हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पियाजे की थ्योरी का जो नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें कि उसकी स्टेजेस इंक्लूड हैं बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। फर्स्ट पार्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन। ठीक है, तो अभी हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं पियाजे की थ्योरी के, वो पहले समझ लेते हैं। ठीक है, चिल्ड्रन बिल्ड देयर ओन नॉलेज बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंसेस एक्टिंग मच लाइक लिटिल साइंटिस्ट। तो पियाजे ने बच्चों को क्या कहा है, नन्हे वैज्ञानिक इन्हें कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने अनुभवों से जो है वो सीखते हैं। ठीक है, अपना नॉलेज जो है वो बिल्ड करते हैं। कैसे? खुद मतलब किसी काम को करके वो सीखते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ सुनेंगे जस्ट मतलब लिसनिंग से या फिर रीडिंग से वो चीज़ों को वो सीखेंगे। ठीक है, मेनली जो होता है वो बिल्ड कर पाते हैं नॉलेज तभी जब वो क्या करेंगे, खुद चीज़ों को करेंगे। ठीक है, एज चिल्ड्रन हैव बायोलॉजिकल मेच्योरिटी दे क्रिएट अ कॉन्सेप्ट इन देयर माइंड अबाउट थिंग्स। जैसे जैसे बच्चों में जो होती है वो परिपक्वता आती जाती है, जय परिपक्वता आती जाती है। ठीक है, तो बच्चे क्या करना शुरू कर देते हैं, अपने दिमाग में जो है कुछ धारणाओं को, कुछ चीज़ों के प्रति बनाना जो है उनकी शुरू कर देते हैं। पियाजे फोकस ऑन द वेज इन विच चिल्ड्रन थिंक एंड एक्वायर नॉलेज। तो उन्होंने मेनली जो फोकस था वो किया था कि बच्चे कैसे सोचते हैं उन और किस तरह से बच्चे जो है वो नॉलेज गेन करते हैं अपने लाइफ टाइम में। चिल्ड्रंस इंटेलिजेंस डिफर फ्रॉम एडल्ट्स इन क्वालिटी रेदर दैन इन क्वांटिटी। तो बच्चों की जो इंटेलिजेंस है, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है वो डिफरेंट होती है एडल्ट से, पर किस फॉर्म में वो जो होती है डिफरेंट होती है। तो क्वालिटी जो होती है उनकी डिफरेंट होती है। ठीक है, सोचने का तरीका उनका अलग हो सकता है, लेकिन क्वांटिटी क्या होती है, सेम ही होती है। दिस मीन्स दैट चिल्ड्रन थिंक डिफरेंटली एंड सी द वर्ल्ड डिफरेंटली फ्रॉम एडल्ट। तो उनके सोचने के जो है उनके कुछ अपने रूल्स हैं, जैसे कि एडल्ट हैं उनकी तरह वो नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वालिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन क्वांटिटी क्या होती है, सेम होती है। कई बार इधर से क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, चिल्ड्रन आर वेरी क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव एंड दैट दे लाइक टू प्ले एंड एक्सप्लोर। तो बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव है, ये सबको पता ही है। और कैसे होते हैं वो, इमेजिनेशन जो उनकी पावर होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए जो होता है नई नई चीज़ों को करना जो होता है उन्हें अच्छा लगता है, और वो जल्दी से उन चीज़ों को मतलब उनके अंदर क्या होती है, क्यूरोसिटी होती है किसी भी नई चीज़ को जानने के लिए। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, 4 जो है इन्होंने स्टेजेस बता के रखी हैं किसकी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। इन स्टेजेस से होके जो है हर एक बच्चे को वो है वो गुजरना पड़ता है, और हर एक जो स्टेज होती है डेवलपमेंट की, उसमें बच्चे की जो थिंकिंग की क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है दूसरी स्टेज से। ठीक है, इसीलिए जो हर स्टेज है वो इन्वॉल्व करती है एक अलग ही टाइप का इंटेलिजेंस। मतलब हर एक स्टेज में क्या होगा, अलग अलग जो होगा लेवल होगा इंटेलिजेंस का। तो 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसे कहा जाता है संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि होती है बर्थ से 2 ईयर्स तक। ठीक है, सेकंड है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज को क्या कहा जाता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि रहती है 2 से 7 साल के बीच में। थर्ड स्टेज जो है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें कि 7 से 11 साल के बच्चे जो होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो होती है वो होती है 12 से लेके एडल्टहुड तक। ठीक है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को क्या कहा जाता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और जो फॉर्मल ऑपरेशन जो लास्ट स्टेज है उसे कहा जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हर बच्चे को इन स्टेजेस से ही होके क्या होता है, गुजरना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज है, इसका नाम है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि होती है बर्थ से 2 ईयर्स तक। ठीक है, इसमें जैसे नाम से ही पता लग रहा है, सेंसरी मतलब जिसमें कि अपने सेंसेस का यूज़ करके, अपनी इंद्रियों का जो है बच्चे प्रयोग करके जो होते हैं वो नई नई चीज़ों को सीखते हैं, अपने सराउंडिंग की चीज़ों के बारे में वो जान पाते हैं। क्योंकि इस टाइम तक बच्चे को जो होता है बोलना नहीं आता है, लैंग्वेज का यूज़ वो करना नहीं जानता है, तो वो अपने एक्शंस के थ्रू, ठीक है, अपने मतलब जेस्चर्स के थ्रू ही वो क्या करेगा, चीज़ों को जो है वो समझ पाएगा और नई नई चीज़ों का वो एक्सप्लोर कर पाएगा। तो इन्फेंट्स यूज देयर एक्शंस एंड सेंसेस टू एक्सप्लोर एंड लर्न अबाउट देयर सराउंडिंग। तो अपने सराउंडिंग के बारे में बच्चे कैसे जानते हैं? वो अपने सेंसेस या फिर एक्शंस के थ्रू जानते हैं। दे नो अबाउट द वर्ल्ड थ्रू बेसिक एक्शंस, जो उनके बेसिक एक्शन होते हैं जैसे कि सकिंग, ग्रेस्पिंग, लुकिंग, उन्हीं की हेल्प से बच्चा जो होता है नई नई चीज़ों को वो सीखता है। किस तरह से वर्ल्ड के साथ उन्होंने कम्युनिकेट करना है, तो कैसे कर पाएंगे वो? अपने जेस्चर्स से, या फिर चीज़ों को क्या कर रहे हैं, वो होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, मुंह में डाल रहे हैं, चूस रहे हैं, तो उसी तरह से वो सीखते हैं चीज़ों को धीरे धीरे। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है कि थिंग्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट सीन। जब वस्तुओं को हम देख नहीं पाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। लेकिन जो बच्चा होता है जो अपने शुरुआती दौर में, तो उसे लगता है क्या कि कोई भी चीज़ अगर उसके सामने प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या है, ख़त्म हो चुकी है, वो अब है नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि एक टॉय अगर बच्चे को शुरुआती जब समय होता है तो उस टाइम पे बच्चे को अगर कोई टॉय देते हैं हम, फिर उससे हम छुपा लेते हैं, उसको कहीं रख देते हैं छुपा के, तो बच्चे को कह दिया जाए कि वो तो अब
किसी ने ले लिया या किसी को दे दिया तो बच्चे क्या सोचते हैं कि हाँ ये ठीक कह रहा है, तो उनको उस टाइम इतनी समझ नहीं होती है। लेकिन धीरे धीरे जो लेटर इस स्टेज के दौरान जो है बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है कि थिंग्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट सीन। नेक्स्ट है दे लिव इन प्रेजेंट, और बच्चे जो हैं बिल्कुल प्रेजेंट में रहते हैं। उनको नहीं पता होता है पास्ट का और वो फ्यूचर का इतना नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि उनकी थिंकिंग अभी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई होती है। तो इसलिए जो उनके सामने है वही वो उसी को वो क्या होते हैं, सच मानते हैं। नेक्स्ट है डेफर्ड इमिटेशन। डेफर्ड इमिटेशन क्या हुआ कि बच्चे क्या करते हैं, कुछ एक व्यवहार जो होते हैं, जैसे उनको कोई उनकी मदर है वो कुछ उनको जेस्चर करके बता रही हैं, ठीक है, कुछ भी कर रही हैं, तो बच्चे क्या करते हैं उसको इमिटेट करते हैं और कुछ थोड़े टाइम के बाद जो होंगे उनको वो दोहराएंगे, ठीक है। डिलेड रिपीटेशन ऑफ अ बिहेवियर एट अ लेटर टाइम देन व्हेन इट एक्चुअली अकर, ठीक है। जब वो देखता है उस टाइम नहीं करेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है वो इमिटेट करेगा, तो इसे कहा जाता है डेफर्ड इमिटेशन। सेकेंड जो स्टेज है उसका नाम है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे कहा जाता है। 2 से 7 साल तक के बच्चे जो होते हैं इसमें आते हैं। इस स्टेज में बच्चों को वस्तुओं को पहचानने और उसमें जो है डिफरेंस करना जो होता है वो आ जाता है, और इसके साथ साथ जो है भाषा का जो है विकास भी होने लगता है, ठीक है। थोड़ी मैच्योर उनकी लैंग्वेज हो जाती है। पहले जो फर्स्ट स्टेज में सेंसरी मोटर जो स्टेज थी उसमें बच्चे जो है वो छोटे मोटे जो है वो शब्द बोलने लगते हैं, लेकिन सेकंड स्टेज में आकर के बच्चे जो होते हैं वो थोड़ा और उनकी जो लैंग्वेज है वो क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। और इस टाइम पे बच्चे का जो नेचर होता है वो कहा जाता है ईगो सेंट्रिक है, ठीक है। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है कि एट दिस स्टेज चाइल्ड फील्स दैट व्हाटएवर इज इन द होल वर्ल्ड इज फॉर हिम, की दुनिया में जो कुछ भी है वो उसी के लिए है, ठीक है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो खुद को समझते हैं और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को वो समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लिया जाए तो जैसे कि उसके पेरेंट्स हैं तो उसको लगता है कि उन पर उसी का अधिकार है और किसी दूसरे का अधिकार नहीं है। देन सिंबॉलिक थॉट, तो बच्चों को इस एज तक जो है किसी भी वस्तु चीज़ का जो है दिमाग में एक इमेज जो है बनाना जो है वो आ जाता है, ठीक है। जैसे कि चिल्ड्रन में यूज़ वुडन ब्लॉक एज ए फोन ड्यूरिंग प्ले, बच्चे क्या कर सकते हैं, वुडन ब्लॉक का यूज़ कर सकते हैं किसके लिए, फ़ोन का बनाने के लिए ड्यूरिंग प्ले। और इसी के साथ साथ वो एक गुड़िया को एक जीवित बच्चे की तरह ले सकते हैं कि ये क्या है, उसका एक छोटा सा बच्चा है। तो इस तरह सिंबॉलिक प्ले वो करते हैं, सिंबॉलिक थॉट जो उनमें आ जाता है, ठीक है। इलॉजिकल थिंकर्स, बच्चों में धीरे धीरे उनकी थिंकिंग जो होती है वो डेवलप होती है, लेकिन इतनी लॉजिकल नहीं होती है। इस स्टेज तक इलॉजिकल इनकी रहती है, ठीक है। जैसे कि अगर बच्चे को बताया जाता है कि एक बड़ा सा जो है ये एनिमल है, ये क्या है, काऊ है, जिसकी क्या है 4 टांगे हैं और एक पूंछ है। तो बच्चा अगर किसी और एनिमल को देखता है, ठीक है, किसी और को देख लेता है, मान लो किसी बुल को वो देखता है या फिर किसी और बड़े जानवर को देखता है, तो उनको देख के भी वो क्या कहेगा, ये भी क्या है, काऊ ही है। तो मतलब उनकी थिंकिंग इतनी ज़्यादा लॉजिकल नहीं होती है इस टाइम तक। नेक्स्ट एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या होता है, अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, बच्चों को डिफरेंस पता नहीं होता है लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के बारे में। बच्चे जो है मेंटल ऑपरेशन जो होते हैं उनको लैक करते हैं, ठीक है। जैसे कि रिवर्सिबिलिटी है, कंजर्वेशन है, सीरिएशन है। रिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि बच्चा वस्तुओं को या फिर संख्याओं को उल्टना पलटना जो है इस स्टेज में वो सीख नहीं पाता। जैसे 4+2 कितना हुआ, 6 हुआ, 2+4 भी कितना हुआ, 6 हुआ। पर बच्चे को इस चीज़ का क्या होता है, इस टाइम तक इतनी समझ नहीं होती है, वो नहीं समझ पाता है, ठीक है। और कंजर्वेशन में क्या होता है कि अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो फिर भी उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लीजिए कि 2 बिकर हैं, एक जो है वो क्या है, लंबा है और दूसरा क्या है, चौड़ा है। अब इसमें भी इक्वल अमाउंट में अगर क्या है पानी डाला जा रहा है और इसमें भी पानी डाला जा रहा है इक्वल ही अमाउंट का, तो बच्चे को अगर पूछा जाए कि इसमें ज़्यादा पानी है तो वो क्या बताएगा इस स्टेज में कि इसमें जो है वो ज़्यादा पानी है क्योंकि इसका लेवल क्या है, ज़्यादा है। उसको समझ नहीं होती है वॉल्यूम की इस टाइम तक, ठीक है। तो इसे कहा जाता है कंजर्वेशन की जो एबिलिटी है वो अभी तक बच्चे में नहीं आई होती है। नेक्स्ट सीरिएशन। सीरिएशन क्या होता है, क्रमबद्धता इसको कहा जाता है कि बच्चे जो है वस्तुओं को उनके आकार के हिसाब से, ठीक है, जैसे मान लो कुछ छोटे से लंबे या फिर पतले से मोटे की तरफ अगर इनको अरेंज करना हो तो बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी उनकी अभी मेंटल ऑपरेशंस जो होते हैं वो विकसित नहीं होते हैं, ठीक है। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में मेन चीज़ें क्या क्या थी, एक तो ईगोसेंट्रिज्म, सिंबॉलिक थॉट, इलॉजिकल थिंकर्स और एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या हुआ कि बच्चे लिविंग और नॉन लिविंग में जो है वो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। इलॉजिकल थिंकर्स होते हैं, सिंबॉलिक थॉट होता है और ईगो सेंट्रिक ही होते हैं। इसमें से पक्का क्वेश्चन जो होता है वो पूछा जाता है। थर्ड जो स्टेज है उसका नाम है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 7 से 11 साल तक के जो इसमें बच्चे आते हैं।
लॉजिकल थिंकिंग जो होती है बच्चे की इसमें शुरू हो जाती है और इसके साथ साथ सिस्टमेटिक वे में जो है वो सोचना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है रिवर्सिबल थिंकिंग। अभी मैंने पीछे भी इसका एग्जाम्पल बताया, 2+4=6, 4+2 भी क्या होते हैं, 6 ही होते हैं। और इसकी ये वाला जो क्वालिटी है बच्चों को समझने का जो है ये आ जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दे के रखा है, चाइल्ड रियलाइजेज दैट नॉट ओनली ही हैज़ अ ब्रदर बट हिज ब्रदर ऑल्सो हैज़ अ ब्रदर इन हिम। अब उसको पता लग जाता है कि उसका भाई जो है, उसका तो भाई है लेकिन उसके भाई का वो भी क्या है, भाई है। तो दोनों तरफ से वो है वो सोचना शुरू कर देता है। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मैंने पीछे भी बताया था। कंजर्वेशन क्या होती है कि ही कैन वेरी वेल थिंक दैट चेंज इन अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डजेंट अल्टर ईदर इट्स क्वांटिटी और नंबर्स। की कोई भी अपीयरेंस को अगर हम चेंज कर देते हैं लेकिन उसकी क्वांटिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। कि 2 कंटेनर ले लेते हैं, एक थोड़ा क्या है जिसकी चौड़ाई कम है और एक क्या है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है। अगर हम इसमें पानी डाल देते हैं, ठीक है, सेम ही, तो अब बच्चे को समझ होगी कि इसमें भी पानी क्या है, बराबर है, और इसमें भी क्या है, बराबर है। चाहे शेप कुछ भी हो लेकिन क्वांटिटी क्या है, सेम ही रहती है। तो इसे कहा जाता है कंजर्वेशन। सीरियलाइजेशन क्या हुआ, एबल टू अरेंज थिंग्स फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड वाइस वर्सा। की बच्चे को अब समझ आ जाती है कि किस तरह से छोटे से बड़े में और बड़े से छोटे में वस्तुओं को क्या किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है। तो बच्चा जो है इस स्टेज तक जो है वो सीख जाता है कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को, या फिर कह सकते हैं प्रॉब्लम्स को टैकल करना, जब तक कि वो क्या हो, कॉन्क्रीट हो, ठीक है, कि सामने प्रेजेंट हो फिजिकल वर्ल्ड में, जिनको वो छू सकता है, देख सकता है या सुन सकता है। फोर्थ स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 12 से लेके अडल्टहुड तक की ये अवस्था है मानी गई। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें बच्चे की स्टार्ट हो जाती है कि बच्चा जो है अब चीज़ों को, कुछ एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको वो सॉल्व करने में सक्षम होता है। जो चीज़ें जो हैं उसके सामने प्रेजेंट नहीं है फिर भी वो उनके बारे में अपने दिमाग में सोच पाने की उसकी जो क्षमता है वो विकसित हो जाती है, ठीक है। पहले जो कॉन्क्रीट जो उसकी थिंकिंग थी कि उसको जो फिजिकली जो सामने प्रेजेंट है वो उन्हीं चीज़ों को वो क्या कर पा रहा था, उनके बारे में वो कॉन्सेप्ट बना पा रहा था। लेकिन अब जो है जैसे लास्ट स्टेज में बच्चा पहुंचता है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में, तो अब वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उनके बारे में भी वो सोचना स्टार्ट कर देता है। जो उसके सामने प्रेजेंट नहीं भी है चीज़ें, उनको वो अपने दिमाग में ही वो क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग में बच्चा क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को वो इन्वॉल्व करता है। अब उसके जो आइडियाज़ हैं वो कैसे कॉन्क्रीट नहीं रहते, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। इमेजिनेशन जो उसकी जो पावर है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या करता है, डिफरेंट जो है वो सॉल्यूशन वो निकालता है। और सिचुएशन को अगर वो चेंज करता है तो वो अपने ही आप में वो पूछता है कि अगर मैं इस सिचुएशन को चेंज कर देता हूँ तो उसके आउटकम्स में क्या डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है बच्चे की रीजनिंग जो पावर होती है वो लास्ट जो स्टेज में आने तक क्या होती है, ये बढ़ती जाती है। तो ये थी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी थी, उसके आज हमने 4 स्टेजेस की। फर्स्ट वन सेंसरी मोटर, सेकंड वन प्री ऑपरेशनल, थर्ड वन थी कॉन्क्रीट ऑपरेशन और फोर्थ थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है